नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत चैप्टर नंबर ये 4 चल रहा है, जिसके अंतर्गत अभी आपका चक्रवृद्धि ब्याज के आपके सभी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कराया जा रहा है। इससे पहले सभी आपके कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, तो आपने अगर वीडियो पहले के नहीं देखे तो आप जा करके देख लेना। मैंने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है चैनल में, तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के नाम से। तो वहाँ पर आपको सभी जितनी वीडियो अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं वो सभी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम क्या इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है इसे डिटेल में समझेंगे। तो कहा गया है कि वह धन ज्ञात कीजिए, यानी अब ये मूलधन की बात कर रहा है। कोई धन है जिसका मिश्रधन 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो गया है। यानी जो मिश्रधन है वो इतना हो गया है। हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पे मूलधन निकालना है, यानी पी बराबर हमें निकालना है। और यहाँ पर मिश्रधन अमाउंट यानी ए बराबर अमाउंट या मिश्रधन लिखेंगे बराबर में, तो आपको दिया है 1352। आप हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे कि हमको ये दिया गया है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर जो दर परसेंट आप देख रहे होंगे वो हमको दी गई है, 2% की दर दी गई है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है, यहाँ 4% की दर दी गई है। यहाँ पर आपको 4% की दर दी गई है, यहाँ पे देखिए ये 4% की दर है। और जो समय है वो आपका 2 वर्ष दिया गया है। समय आपका कितना दिया गया है, 2 वर्ष का आपका समय दिया गया है। तो ये चीज़ आपको लिखनी है कि ये प्रश्न में हमें दिया गया है और ये हमें निकालना है। हालांकि मैंने जब आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं पूरा लिख कर आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है, और डिटेल में हर एक क्वेश्चन को मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके लिए। तो देखिए इसमें देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है, लिखा भी है इन्होंने, समय भी दिया गया है और आपको दर दी गई है। तो ये सब चीज़ आपको लिखनी है। इसके बाद ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि हम निकालते हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बट्टे 100 पे पावर समय की पावर लगी होती है। अब यहाँ पर देखिए मिश्रधन हमको दिया गया था तो हमने मिश्रधन रख दिया, मूलधन हमको पता नहीं है, मूलधन तो हम निकाल ही रहे हैं। इसके बाद हमको दर दी गई थी, दर हमने 4% रख दी है। समय दिया गया था तो हमने समय 2 वर्ष रख दिया है। अब यहाँ पर हम इसे 4 से काटेंगे 100 को, तो ये 25 बार कट जाएगा। यानी अब यहाँ पर 25 एक 25 और एक 26, तब ये 26/2 लिखा हुआ है। किस तरीके से होगा देखिए, जब इसे हमने काटा 1 प्लस 1/25 हो जाएगा, 1/25। जब इसे एलसीएम लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 26 बट्टे, यानी इसे 25 एक 25 और 25 में जोड़ेंगे 26/25। और पावर कितनी चढ़ी हुई है, 2 चढ़ी हुई है, तो इसीलिए ये 2 पावर यहाँ पे चढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं इस 26/25 पर। तो अब यहाँ पे मूलधन हमको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए दो पावर चढ़ी है तो हमने इसे 2 बार लिखना है, तो इसीलिए हमने 26/25 कितने बार लिखा है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अब आपको मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालना है तो जितना भी ये इधर मटेरियल है इधर की साइड पर इसे ट्रांसफर कर दो। अब इसके बाद ट्रांसफर कर दोगे तो यहाँ पे देखिए 26 इधर मल्टीपल में है, ये भी 26 मल्टीपल में, उधर जाके भाग देने लगेगा। और ये जो 25 यहाँ से डिवाइड दे रहा है तो उधर जाके मल्टीपल करने लगेगा। वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर जो 25 है वो आपका क्या करने लगेगा, मल्टीपल करने लगेगा, 26 यहाँ पर आपका डिवाइड करने लगेगा। जब इसे काट पीट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1250। जिस इस तरीके से आप देख रहे हैं ये आपका 1250 आपका आंसर आ जाएगा, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप इसे लिख के सॉल्व करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत क्या कहा हुआ है कि कोई धन है, यानी अब ये धन की बात कर रहा है, मूलधन की बात कर रहा है। कोई धन है यानी इसने मूलधन में कुछ रुपए दिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, यानी ये समय दिया गया है 2 वर्ष, आपको इतना रुपए हो जाता है, ये मिश्रधन हो जा रहा है। 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है तथा 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है, 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। तो कहा गया है कि धन बताइए और उसकी दर ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर धन और दर ज्ञात करनी है। तो देखिए दूसरे वर्ष का मिश्रधन तीसरे वर्ष का मूलधन होगा, सही बात है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, जैसे मान लीजिए फर्स्ट किसी को आपने 100 रुपए दिए, 1 साल बाद आपने उस पर से 10 रुपए ब्याज ले लिया, उससे लिए आपने 110। अब अगर आप 1 साल एक्स्ट्रा आगे के लिए लगाएंगे तो इसे आप फिर मान लीजिए अगले, ये मूलधन का काम करेगा अगली साल के लिए, ये मूलधन का काम करेगा, तो इस पर आपको ब्याज लगाना होगा, जितने परसेंट की दर से आप ब्याज लगाएंगे तो इस पर लगाएंगे।
तो इसी तरीके से जो दूसरे वर्ष का मूलधन होगा वो अगले वर्ष के लिए किसका काम करेगा, मिश्रधन का काम करेगा। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसे समझ भी सकते हैं। देखिए 2646 रुपए का एक वर्ष का ब्याज, 2646 का एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ ये से हमने मूलधन माना है, देखो 2 वर्ष का मूलधन माना हुआ, तीसरे वर्ष जो अगला वर्ष लगा उसमें ही तो ये 27,78.30 हुआ है। तो इसमें से हम घटा लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ब्याज निकल जाएगा 1 साल का। तो 1 साल का यहाँ पे हमने चक्रवृद्धि ब्याज हमने यहाँ पे निकाल लिया है, कितना आया है 132.30। अब आपको क्या करना है, तो अब देखिए अब आपके पास क्या क्या है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपके पास यहाँ ब्याज आ गया है 1 वर्ष का। इसके बाद आपके पास समय है, आपके पास मूलधन भी है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसकी दर निकाल सकते हैं। तो वही यहाँ पे देखिए वही सारण ब्याज बराबर सूत्र लगा दिया है। तो दर बराबर हो जाएगा 100 इंटू में ब्याज बट्टे मूलधन इंटू समय। तो ये वही यहाँ से ट्रांसफर कर लिया इसे करके इससे कर लिया है। जैसे आप ऐसा ही बराबर लिखते हो ना, PRT बट्टे 100, PRT बट्टे कितना लिखते हो 100 लिखते हो। तो हमें क्या निकालना, दर निकालना। तो आर इधर ही रहने देंगे, आर जब इधर रहेगी तो SI इंटू में 100 जाएगा, इंटू में 100 जाएगा और बट्टे में कितना आएगा, तो यहाँ बट्टे में आ जाएगा आपका जो यहाँ पर जो रह गया वो बट्टे में आ जाएगा, यानी आर छोड़ के आए हैं तो PT रह गया, तो PT यहाँ पे हो जाएगा। तो वही मूलधन और समय वाला नीचे है। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे रखा और हमने दर निकाल ली कितनी 5%। तो 5% की अब हमारे पास क्या आ चुकी है, दर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम रख देंगे, अब जो हमारा मिश्रधन का फॉर्मूला है उसके अंतर्गत हम इसे रख देंगे, क्योंकि अब हमने यहाँ पे निकाल लिया है, दर को निकाल लिया है हमने, और हमारे पास मिश्रधन ऑलरेडी है और हमारे पास दर हमने इसको निकाल लिया है। अब वही चीज़ हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए मिश्रधन हमारे पास कितना था, तो 2,646 रुपये था, यानी 2 वर्ष के लिए हम निकाल रहे हैं। और मूलधन अब यहाँ पे हमें निकालना है मूलधन को। तो मूलधन 2 वर्ष से पहले हमें नहीं पता है मूलधन कितना है, तो हमें यहाँ मूलधन निकालेंगे तो 5/100 लिख देंगे, यानी दर जो आपकी 5% आ गई और 100 तो नीचे होते ही हैं आपके, काट कूट के इसे देखेंगे तो हमारा जो मूलधन होगा वो हमारा 2400 रुपये निकल आएगा। तो ये मूलधन आपका 2400 रुपये हो जाएगा। तो पहले आपके पास कितना था, 2400 रुपया था। तो 2400 रुपया था आपके पास शुरुआत में, जो आपका 2400 रुपया था। फिर ये बढ़ के कितना हुआ, तो ये 4600 आपका 2646 रुपये हुआ। फिर आपका बढ़ के कितना हुआ, तो ये हुआ था वो 2700 कुछ दे रहा था अभी ऊपर, वो वाला आपका बढ़ के हुआ है। देखिए ये 2778 तृतीय वर्ष में हुआ था ये। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें देखिए ये जो हमारा मूलधन है, ये मूलधन है, तो इसी पर ब्याज लगकर ये हमें मिश्रधन मिला होगा, इसी पर तो ब्याज मिश्रधन मिला होगा। तो हम यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं, यानी इस मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा 1 साल का। अब जब 1 साल का ब्याज निकल जाएगा तो अब हम यहाँ पे रख देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको दर निकालनी है। तो सीधा हम यहाँ पे जो चक्रवृद्धि जो आपका ब्याज आया है वो ब्याज हमने यहाँ पे रखा, बट्टे में यहाँ पे मूलधन रख दिया, इनटू में हमने मल्टीप्लाई कर दिया समय, यानी 1 साल की बात थी तो 1 साल का हमने मल्टीपल कर दिया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको 2 क्वेश्चन ही समझाने हैं, आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो यहाँ पे शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाह रहा हूँ। ओके, तो आपको ये क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।